गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य क्लासेस चिरावा में। कल जो आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेटिव इक्वेशन के बारे में, मैंने आपको 4 ट्रिक्स बता दी थी। 4 ट्रिक्स बताने के बाद उसका जो अगला जो अपने पास पार्ट है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट जो अपने पास 4th ट्रिक हो गई थी, उसके बाद में अपने पास टाइप नंबर अपने पास है 5। टाइप नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, एक द्विघात समीकरण है जिसको आप लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल, इस द्विघात समीकरण के जो मूल हैं, जो रूट्स हैं, वो अपने पास tan अल्फा कोमा tan बीटा है। कितने हैं? tan अल्फा कोमा tan बीटा है। आपको मैंने अभी क्या बताया, एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल tan अल्फा कोमा tan बीटा है। कई बार अपने पास एग्जाम में दिए हो सकते हैं और क्वेश्चन अपने पास, अगर हम इनको सीरीज धराचार्य सूत्र से या और कोई टेक्निक के द्वारा करते हैं तो पर्सन काफी लेंथी बन जाते हैं, लेकिन यहाँ से आप देख लेंगे। अगर अपने पास 2 मूल दे रखे हैं, पहला मूल है tan अल्फा और दूसरा मूल है अपने पास tan बीटा, तो कंडीशन अपने पास होनी चाहिए। आप इस कंडीशन को ध्यान में देंगे, यदि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। यदि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है? 45 डिग्री। कहने का मतलब दोनों जो एंगल है उनका सम कितना दिया हुआ है? अपने पास 45 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री दिया हुआ है। तब अपने पास जो कंडीशन होती है a प्लस बी इक्वल टू कितना होता है? c। ये फाइनल अपने पास रिजल्ट निकल के आता है a प्लस बी इक्वल टू कितना होता है? c। कितना होता है? c। अब यहाँ पर अगर आपको ये बात समझ में आ गई, कोई भी द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का मूल tan अल्फा कोमा tan बीटा है। क्या क्या मूल दिए गए अपने पास? tan अल्फा, दूसरा कितना दिया हुआ है? tan बीटा। यदि यहाँ से अल्फा और बीटा दोनों का जो सम है वो 45 डिग्री अपने पास यदि दिया गया है, तो कंडीशन अपने पास होती है a प्लस बी इक्वल टू कितना होता है? c। आप यहाँ से कह सकते हैं द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, ध्यान रह जाएगा। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन लेते हैं। कोई भी अपने पास में 2 क्वेश्चन लेता हूँ। पहला क्वेश्चन अपने पास है, कोई भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अपने पास दिया गया है x² माइनस ax, x² माइनस का ax प्लस b इक्वल टू कितना? 0 के मूल। ये द्विघात समीकरण है x² माइनस ax प्लस b इक्वल टू 0 के मूल। ये अपने पास है tan 11 डिग्री व tan 34 डिग्री हैं, तो a प्लस b का मान अपने पास होगा। किसका मान निकालना है अपने को? tan, यहाँ से इसके जो मूल है वो tan 11 डिग्री और ये tan अपने पास कितना है? 34 डिग्री। तो अपने को किसका मान निकालना है? a प्लस b का। आप यहाँ से ध्यान देंगे, आंसर अगर हम निकालें, आपको पता होगा दोस्तों, आप जानते हैं यहाँ से जब भी अपने पास कोई भी द्विघात समीकरण के जो अपने पास मूल हैं, जो रूट्स हैं, यदि वो tan की टर्म्स में दे रखे हैं और एंगल का जो योग है, कंडीशन अपने पास कितनी दे रखी है?
कंडीशन ध्यान में रखें, 11 डिग्री प्लस 34 इक्वल टू कितना आ गया बेटा 45। अगर ये कंडीशन अपने पास आ जाती है तो आप जानते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू कितना होता है c। इस स्थिति में अपने पास कितना होगा a अपने पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 प्लस अपने पास कितना है b और b का मान अपने पास कितना है माइनस ऑफ कितना है a इक्वल टू अपने पास कितना होगा c और c का मान भी अपने पास कितना है b। कहने का मतलब 1 इक्वल टू ये इधर जाएगा तो a प्लस कितना b। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि a प्लस b का जो अपने पास फाइनल जो रिजल्ट है वो कितना प्राप्त हुआ 1। a प्लस b का फाइनल रिजल्ट कितना प्राप्त हुआ अपने पास 1 प्राप्त हुआ है। दूसरा अगर अपने पास इसी टाइप से मैं अपने पास एक और क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, देख लेंगे। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन में लिख देता हूं। क्वेश्चन अपने पास है यदि 10, 15 व 10, 30, यदि 10, 15 व 10, 30 द्विघात समीकरण अपने पास कितना दिया हुआ है 10, 15 व 10, 30 द्विघात समीकरण लेम्डा प्लस 2 एक्स स्क्वायर लेम्डा प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 लेम्डा माइनस 1 इंटू में एक्स प्लस 3 लेम्डा माइनस 1 इंटू में कितना एक्स प्लस 9 इक्वल टू कितना 0। ये 10, 15 और 10, 30 द्विघात समीकरण लेम्डा प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 लेम्डा माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0 के मूल हैं। किसके मूल हैं ये? इस द्विघात समीकरण के मूल हैं। अब अपने को क्या निकालना है? तब लेम्डा का मान अपने को निकालना है। यहां से अपने पास पर्सन देखो, जस्ट आपने जो इसी ट्रिक पर बेस्ड क्वेश्चन है, आपको करना क्या है, ये अपने पास एक द्विघात समीकरण है जो किसके टर्म्स में दिया हुआ है, लेम्डा के टर्म्स में दिया हुआ है। इसके जो दोनों अपने पास रूट्स हैं, 2 रूट्स हैं 10, 15 और 10, 30। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे, यहाँ से दोनों रूट्स दिए हुए हैं, अपने पास कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन दे रखी है, लेम्डा का मान निकालना है। आप आसानी से जानते हैं, मैं बता भी चुका हूँ आपको, यदि किसी भी द्विघात समीकरण के मूल 10 अल्फा और 10 बीटा हैं, यदि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना 45 डिग्री, तो आप क्या लिख सकते हैं a प्लस बी। a कितना है लेम्डा प्लस कितना 2 प्लस b का मान कितना है 3 लेम्डा माइनस का 1 इक्वल टू कितना होगा c का मान कितना होगा 9। ये कंडीशन अपने पास होती है, आप जानते हैं a प्लस बी इक्वल टू कितना c। क्या कंडीशन होती है? a प्लस बी इक्वल टू कितना होता है c। आराम से यहाँ से मान रख देंगे, मान कितना है लेम्डा प्लस 2 प्लस 3 लेम्डा माइनस 1 इक्वल टू अपने पास कितना होगा 9। ये कितना होगा 3 लेम्डा प्लस 1 लेम्डा कितना होगा 4 लेम्डा। इधर से हम लिखेंगे तो ये कितना होगा 9 माइनस 1 4 लेम्डा इक्वल टू कितना 8 और यहाँ से आसानी से लेम्डा इक्वल टू अपने पास कितना आ गया 2। यहाँ से अपने पास लेम्डा का मान कितना प्राप्त हो गया 2 प्राप्त हो गया और इसका आंसर कितना आ गया 2। ठीक है, उसके बाद में अपने पास नेक्स्ट अपने पास जो टाइप्स है, नेक्स्ट जो ट्रिक है, ट्रिक नंबर हम 6 की बात करेंगे। ट्रिक नंबर 6 की बात करेंगे, इससे पहले ये क्वेश्चन नोट करेंगे।
ट्रिक नंबर हम 6 की बात करेंगे। 6 ट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैं आपको 5 या 6 ट्रिक्स बता चुका हूँ। ट्रिक अपने पास क्या है, कोई भी द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0। कोई भी एक द्विघात समीकरण है जिसको हम क्या लिख रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक द्विघात समीकरण है जो किस फॉर्म में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू कितना है 0 में यदि कंडीशन बता रहा हूं a प्लस b प्लस c इक्वल टू कितना 0। कहने का मतलब कोई भी द्विघात समीकरण में यदि x की जगह आपने कितना रख दिया 1 रख दिया तो उसका मान क्या कर रहा है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहां से देखना अपने पास ये कंडीशन कब आई, ये कंडीशन कब प्राप्त हुई है जब x की जगह आपने कितना पुटअप किया है 1। कितना पुटअप किया है 1। x की जगह यदि 1 रखने पर a प्लस b प्लस c इक्वल टू कितना आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब हमें यहाँ पर एक चीज पता चल रही है कि इसका जो रूट्स है वो अपने पास कितना होगा 1। कितना होगा 1। इसका जो रूट्स है वो कितना होगा 1 और दूसरा जो रूट्स अपने पास होता है वो कितना होता है c अपॉन कितना होता है a। कितना होता है c अपॉन a। इस ट्रिक्स पर भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखें। ये हमने कैसे पता चला कि इसके रूट्स कितने हो गए 1 और ये कितना है c अपॉन कितना होगा a। देखो हमारे पास जो द्विघात समीकरण दिया हुआ था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू कितना है 0। आपने इसमें x की जगह कितना रखा 1। x की जगह 1 रखते ही a प्लस b प्लस c इक्वल टू कितना आ रहा है 0। कहने का मतलब इस इक्वेशन को x इक्वल टू 1 क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका जो रूट्स होगा वो निश्चित रूप से कितना होगा 1 होगा। 1 रख के आप x का दूसरा मान निकाल सकते हैं जो हमने फाइनल निकाल के देखा कितना होता है c अपॉन कितना होता है a। यदि ये कंडीशन नहीं होती है, कंडीशन दूसरी होती है a माइनस b प्लस कितना c इक्वल टू कितना होता है 0। यदि अपने पास कंडीशन में ये प्राप्त होता है कि यदि आपने a माइनस b प्लस c इक्वल टू कितना होता है 0। यहाँ पर कितना दिया हुआ है a माइनस का b प्लस c इक्वल टू अपने पास कितना प्राप्त होता है 0। तो इसके जो रूट्स होते हैं वो होते हैं -1 माइनस c अपॉन a। माइनस कितना है 1 और ये अपने पास माइनस c अपॉन कितना होगा a। कई बार अपने पास इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ध्यान से देख लें, आप इसको आराम से नोट करेंगे। अब देखो मैं अपने पास इस पर क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन किस प्रकार से अपने पास आएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना। जैसे कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अपने पास ले लेता हूं p माइनस q। ये अपने पास है p माइनस कितना q इंटू में कितना है x स्क्वायर। p माइनस q इंटू में कितना है x स्क्वायर प्लस अपने पास q माइनस r प्लस q माइनस का r इंटू में कितना है x प्लस r माइनस कितना है t प्लस r माइनस कितना है t इक्वल टू कितना है 0 के मूल होंगे। यहां से अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है p माइनस q x स्क्वायर प्लस q माइनस r x प्लस r माइनस का p इक्वल टू कितना है 0। इसके जो रूट्स कितने होंगे वो आपके पास निकालने हैं। सबसे पहले इसके रूट्स निकालने के लिए आप सभी बच्चे आसानी से ध्यान देंगे। क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले देखो ये p किसका है प्लस का, b किसका माइनस का, प्लस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया। ये r किसका प्लस का, ये किसका माइनस का कैंसिल हो गया। ये अपने पास q किसका प्लस का, ये माइनस का क्या हो गया कैंसिल हो गया। कहने का मतलब यदि आप यहां से लिखते हैं a प्लस b प्लस c इक्वल टू कितना 0। यदि हम लिखते हैं a प्लस b प्लस c इक्वल टू कितना होता है 0 तो इसके जो रूट्स होते हैं 1 और ये c कोमा कितने होते हैं 1। c कोमा कितने होते हैं बेटा a। अब यहां से इसको चेक करके देखो p माइनस कितना q
प्लस क्यू माइनस कितना आर प्लस आर माइनस का पी, कैंसिल करके देखेंगे, पी से पी कैंसिल आउट, क्यू से क्यू, आर से आर, तो इक्वल टू कितना हो गया 1। तो इसके जो अपने पास रूट्स होंगे, इसके जो रूट्स होंगे वो अपने पास कितने होंगे 1 और सी कोमा ए आर माइनस का पी डिवाइडेड बाय पी माइनस कितना होगा क्यू। ये अपने पास इस द्विघात समीकरण के कितने रूट्स प्राप्त हो गए, 2 रूट्स प्राप्त हो गए। तो याद रखना कंडीशन को, किसी भी द्विघात समीकरण में यदि ax² + bx + c = कितना होता है 0, तो वहां पर उस द्विघात समीकरण के कितने रूट्स प्राप्त होंगे, 2 रूट्स प्राप्त होंगे। फर्स्ट अपने पास है 1 और सेकंड अपने पास कितना है c अपॉन कितना होता है a। क्लियर है? अगर कंडीशन ये होती है a माइनस का b प्लस c इक्वल टू 0, तो इस स्थिति में इसके जो रूट्स होते हैं वो कितने होते हैं -1, सेकंड अपने पास है माइनस का c अपॉन कितना होता है a, -1 और माइनस c अपॉन कितना होता है a। ठीक है, ये अपने पास ट्रिक नंबर कितने थी 6 थी, इसको नोट कर लेंगे, या कोई भी बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट लेंगे। साथ में ये है, अगर यहाँ पर आपको ट्रिक ये जितने भी मेरे कॉन्सेप्ट और ट्रिक अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने पास सब्सक्राइब करवाएं, जिससे मेरे द्वारा की गई मेहनत का आपको यथावत घर बैठे लाभ मिले। अब हम नेक्स्ट 7 ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। ट्रिक अपने पास 7, ये जो ट्रिक्स है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रिक 7 अपने पास काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की तरह। एग्जाम की दृष्टि से इसमें एनडीए में, नेवी में और एयरफोर्स में हर बार 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हम देखते हैं अपने पास ट्रिक्स क्या है। जैसे अपने पास कई बार क्या करता है, एक साथ अपने पास मैं 2 ट्रिक्स को हल कर लेता हूँ। 2 को कैसे हल कर लेता हूँ, जैसे अपने पास 2 कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन दे रखे हैं। एक कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन है द्विघात समीकरण। देखो ये है द्विघात समीकरण, 2 दे रखे हैं। पहला है a1x² + b1x + c1 = कितना दिया हुआ है 0, और दूसरा अपने पास है a2x² + b2x + अपने पास ये c1 और ये c2 = कितना दिया हुआ है 0। अब यहाँ से इस प्रकार से अपने पास 2 कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन दिए हुए होते हैं। उन दोनों कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन में हम क्या देखते हैं, अपने पास अलग अलग 2 केस दिए हुए हो सकते हैं। इन दोनों में आपको 2 केस दिए हुए हो सकते हैं। पहला केस अपने पास कितना होता है केस फर्स्ट, और सेकंड अपने पास अगर हम बात करेंगे केस नंबर 2। केस फर्स्ट में क्या होता है, यदि इन दोनों द्विघात समीकरणों का एक मूल, क्या लिखते हैं, एक मूल उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। पहली केस में मैं क्या बात कर रहा हूं, कोई भी अपने पास 2 द्विघात समीकरण दिए गए हैं और उन दोनों द्विघात समीकरणों का, किनका, दोनों द्विघात समीकरणों का अगर एक मूल उभयनिष्ठ है, या ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है 2 मूल उभयनिष्ठ हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, 2 मूल उभयनिष्ठ होते हैं। देखेंगे ये तो एक मूल उभयनिष्ठ है, या अपने पास क्या लिख देंगे इस चीज को, दोनों मूल उभयनिष्ठ हैं। या तो अपने पास क्या होता है बेटा, एक मूल उभयनिष्ठ है, या अपने पास दोनों मूल उभयनिष्ठ हैं। ये जो कंडीशन है, ये जो टाइप्स है, ये अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। यहाँ से इस टाइप्स को आप अच्छे से क्लियर करना, ये तो सभी को आती होगी। अगर अपने पास 2 द्विघात समीकरण दिए गए और उसके दोनों मूल उभयनिष्ठ होते हैं, इसका मतलब अपने पास इन दोनों का जो अनुपातिक मान होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1 कितना होता है c2। कोई खास नहीं है बेटा, आप सभी को आता होगा। कोई भी 2 द्विघात समीकरण है, यदि दोनों द्विघात समीकरणों में से अगर उनके दोनों मूल क्या दिए गए हैं, उभयनिष्ठ दिए गए हैं, यदि उनके दोनों मूल उभयनिष्ठ हैं तो
क्या होता है, उन दोनों ही का अपने पास अनुपातिक जो मान है वो क्या रहता है, समान रहता है। यदि इनका अनुपातिक मान समान है तो यहाँ से अपने पास बेटा किसी न किसी चीज या तो लेमडा की वैल्यू पूछ लेगा या अपने पास कोई न कोई कांस्टेंट और दिया हुआ हो सकता है, उसका मान आपसे पूछ लेगा। लेकिन ये जो टाइप्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। इसके लिए जो कंडीशन है वो अच्छे से ध्यान रखना बेटा। कंडीशन होती है सारणी को क्या लिखते हैं बेटा, सारणी। ये है अपने पास डिटरमिनेंट, ये है सारणी और यहाँ पर कितना होगा a1 a2, ये कितना होगा b1 b2। हमने क्या लिखा है, डिटरमिनेंट a1 a2 b1 b2। इसके अपने पास दो रो दिए गए हैं, पहला रो है a1 a2, सेकंड है b1 b2 और सेकंड जो डिटरमिनेंट इसके इनटू में जो दिया हुआ है वो कितना आएगा b1 b2 और ये कितना होगा c1 c2। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों जो डिटरमिनेंट का जो अपने पास प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होना चाहिए बेटा, उसको हम लिखते हैं c1 c2 और ये a1 a2 इसके किसके बराबर होगा, होल स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। किसके बराबर होगा, यहाँ से इसके होल स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है जहां से ये जो फर्स्ट है, यदि कोई भी दो द्विघात समीकरण दिए गए हैं, यदि उनका एक मूल उभयनिष्ठ है, क्या दिया हुआ है, एक मूल उभयनिष्ठ, कोई सा भी मूल उभयनिष्ठ दिया हुआ है। एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें अपने पास अगर एक मूल उभयनिष्ठ है या दो मूल उभयनिष्ठ है तो उसके अपने पास जितने भी मूल होंगे वो नॉन जीरो होंगे। क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे, उसका मूल जीरो नहीं हो सकता। दोनों के लिए अपने पास बातें कर ली हैं, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लेंगे। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखो क्या होता है, जैसे मैं आपको कोई भी क्वेश्चन लिखूंगा, हम दो क्वेश्चन बात करेंगे। क्वेश्चन अपने पास हम बात करेंगे, पहला जो क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर यदि एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक द्विघात समीकरण दिया गया है जिसको हम क्या लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लेमडा इक्वल टू 0 वह दूसरा अपने पास जो द्विघात समीकरण दिया गया है उसको हम लिख रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस अपने पास 5 लेमडा इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 लेमडा इक्वल टू 0 का एक मूल इसका जो एक मूल उभयनिष्ठ है, इन दोनों का एक मूल क्या है, उभयनिष्ठ है। तो आपको किसका मान निकालना है, लेमडा का मान निकालना है। मैंने क्या कहा था, दो द्विघात समीकरण दिए हुए मिलेंगे, दोनों दे रखे हैं, दोनों में अलग अलग कंडीशन हो सकती हैं। पहला, या तो एक मूल उभयनिष्ठ हो सकता है या उसके दोनों मूल क्या हो सकते हैं, उभयनिष्ठ हो सकते हैं। या तो इसका एक मूल उभयनिष्ठ होगा या अपने पास इसके दोनों मूल क्या होंगे, उभयनिष्ठ। यहाँ पर एक मूल उभयनिष्ठ दे रखा है, एक मूल उभयनिष्ठ होता है तो बेटा डायरेक्ट कंडीशन अपने पास क्या होती है, a1 a2, दूसरा अपने पास कितना लिखते हैं, b1 b2। तो ये कितना होगा 1, ये कितना होगा 2, a1 a2। यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 2 और ये कितना है 3। सेकंड अपने पास हम लिखेंगे तो ये 2 और ये कितना होगा 3। यहाँ से हम लिखेंगे 3 लेमडा और ये अपने पास कितना होगा 5 लेमडा इक्वल टू, ये बराबर किसके होता है, यहाँ से हम लिखेंगे 3 लेमडा 5 लेमडा 1 और ये कितना 2। इस डिटरमिनेंट का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। डिटरमिनेंट को सरल करना आपको आता होगा। यहाँ से अपने पास यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, 1 को 3 के साथ प्रोडक्ट करेंगे, 1 × 3 कितना होगा 3 माइनस, इसका चिन्ह लगाएंगे माइनस का, 2 × 2 कितना हो गया 4, तो ये 3 माइनस कितना हो गया 4। यहाँ से इसको सरल करेंगे तो ये 5 और इनटू कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 10। ये अपने पास 10 लेमडा माइनस कितना है 9 लेमडा इक्वल टू 3 × 2 कितना हो गया बेटा 6 लेमडा
माइनस अपने पास कितना है 5 लेमडा और इसका अपने पास क्या हो गया होल स्क्वायर, इसका अपने पास क्या हो गया होल स्क्वायर। ये कितना हो गया -1 इंटू ये तो कितना है -1 और ये 10 में से 9 गए अपने पास कितना बचेगा लेमडा इक्वल टू अपने पास 6 लेमडा माइनस 5 लेमडा कितना बचा लेमडा स्क्वायर, कितना बचा लेमडा स्क्वायर। लेमडा से लेमडा कैंसिल आउट हो गया, लेमडा इक्वल टू कितना है -1। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी दो कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन दे देता है, कोई भी यहाँ से अपने पास दो कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन दे देता है और दोनों में आपको क्या कहता है, या तो अपने पास इसका एक मूल उभयनिष्ठ दिया हुआ है या अपने पास इसके दोनों मूल उभयनिष्ठ दिए गए हैं, तो किसका मान निकाल लेता है अपने पास कांस्टेंट का मान निकलवा लेता है। ठीक है, अब अपने पास यहाँ तक आप जो 7 ट्रिक्स मैंने बताई हैं इनको आप अच्छे से देखें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, फिर नेक्स्ट कुछ नई ट्रिक्स के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे कल।